श्रद्धा रखेंगे, चरणों में तेरी श्रद्धा रखेंगे, चरणों में तेरी श्रद्धा करेंगे, चरणों में तेरी श्रद्धा करेंगे। तेरे दर्शन करेंगे उठ भोर, तेरे दर्शन करेंगे उठ भोर, तेरे दर्शन करेंगे उठ भोर। बसा लो निज चरणन में, 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 बसा लो निज चरणन में। बसा लो निज चरणन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो निज चरणन में, ओ बसा लो निज चरणन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो निज बोले बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे। कुंती मैया ने भगवान से कहा, प्रभु यदि आप दुख नहीं दे सकते, विपत्ति नहीं दे सकते, तो केवल इतना करो कि जितनी भी आसक्ति मेरी सारे प्रकर में बनी हुई है, ये सब नष्ट हो जाए और आपके चरणों में मेरा मन हमेशा के लिए लिप्त हो जाए, लग जाए। तो इस प्रकार से कुंती मैया को प्रभु ने आशीर्वाद दिया और कहने लगे कि बुआ जी, आपके मन में हमारे प्रति यदि इतना प्रेम है तो अब हम जाते ही नहीं, द्वारका नहीं जाएंगे, फिर कभी बाद में जाएंगे। तो सभी पांडवों को लेकर के अंदर महल में चले गए। एक दिन क्या देखते हैं कि युधिष्ठिर जी और बड़ी चिंता में बैठे हैं, बड़े परेशान है। प्रभु ने पूछा, भैया क्या बात है? अरे समस्त शत्रुओं का पराभव हो गया, आपने सम्राट की पदवी को प्राप्त कर लिया और फिर भी आप मुंह लटका करके बैठे हो। युधिष्ठिर जी कहने लगे कि सब जरा बताओ, जिनकी उंगली पकड़ करके चलना सीखा, जिन्होंने गोदी में खिलाया, जिनको हमेशा दंडवत प्रणाम किया, उन सबको समाप्त करके मैंने इस गति को पाया। व्यामोहित हो गए युधिष्ठिर जी। कहने लगे, इनकी जब स्त्रियां मेरे सामने आती हैं तो मेरा चित्त अशांत हो जाता है। इस गद्दी के लिए मैंने इन सब का सुहाग उजाड़ दिया, मोह ग्रसित हो गए। भगवान बहुत प्रकार से समझाते हैं नाना विधि से, लेकिन नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? क्योंकि उपदेश देने वाले के प्रति जब तक सम्मान का भाव नहीं होगा, श्रेष्ठता का भाव नहीं होगा, तब तक उपदेश समझ में नहीं आता। अब गोविंद को युधिष्ठिर जी अपना बुआ का, मामा का बेटा, छोटा भाई समझते हैं। और छोटा भैया बड़े को उपदेश दे तो क्या समझ में आएगा? एक पुत्र पिता को उपदेश दे तो क्या समझ में आएगा? इसलिए भगवान ने सोचा किसी ऐसे व्यक्ति से उपदेश दिलाऊं जिसके प्रति इनके मन में सम्मान का भाव हो। तो भगवान ने कहा युधिष्ठिर जी से कि चलो भाई सभी पांडवों, आज पितामह भीष्म के पास चलते हैं मिलने के लिए। और सभी पांडवों को लेकर के आज कुरुक्षेत्र में जहां पर महाभयानक संग्राम हुआ, उस संग्राम में सभी पांडवों को लेकर के प्रभु पधारे।
और देखिए यार पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त होने के बाद में भी 54 दिनों तक बाणों की सैया पर पड़े रहे। क्यों? जब चाहते तब मृत्यु को प्राप्त हो जाते, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन फिर भी मृत्यु की सैया पर पड़े रहे। क्योंकि जो भी जीवन में यदि कोई हमसे पाप कर्म बन गया, जब तक उसका फल भोग ना लें तब तक शरीर नष्ट नहीं होता। इधर प्रभु पधारे, अर्जुन गए, सबसे पहले आकर के पितामह को प्रणाम किया। एक ही अवस्था में लेटे, गर्दन इधर उधर हो नहीं सकती, इतने बाण लगे शरीर में। अर्जुन ने प्रणाम किया, पितामह दादाजी प्रणाम करता हूं। पितामह ने कहा, अरे अर्जुन तुम अकेले आए हो, तुम्हारा सारथी नहीं आया? इतने में प्रभु निकल करके आए, दादाजी प्रणाम, मुझे याद किया? अच्छा अच्छा, तो तुम भी आए हो? पहले प्रभु ने धर्मराज की ओर इशारा किया कि महाराज जो कुछ आपके मन में संकल्प विकल्प हैं उन्हें पूछ लीजिए। तो आज युधिष्ठिर जी पूछते गए और भीष्म पितामह उनके उत्तर देते गए। इसे भीष्म गीता कहते हैं भागवत। क्या क्या उत्तर दिया? कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यासयोगत। दान धर्म बताया, राज धर्म बताया, मोक्ष धर्म बताया। किसी को संक्षिप्त में कहा, किसी को विस्तार से कहा। माघ का महीना आया, शुक्ल पक्ष आ गया, तो भीष्म पितामह को लगा कि ये आज का दिन बड़ा पवित्र है। पांडवों के उत्तर जब पूर्ण हुए, प्रश्न पूर्ण हुए, तो कहा अब मैं जरा गोविंद से कुछ बात करना चाहता हूं। गोविंद सामने आए, हाँ दादाजी बताओ। पहले तो भीष्म पितामह ने आज गोविंद भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति की। क्या की? पितिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वति पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद् हरितुं प्रकृतिमुपेयुषि यदभप्रवाह। पितामह कहते हैं, प्रभु इस देह यात्रा को पूर्ण करने से पहले बस एक छोटी सी इच्छा है, उसे पूरा कर दीजिए। भगवान ने कहा, क्या है दादाजी? कि मैं चाहता हूं कि मेरी एक अभी विवाहित बेटी है जिसका भी ब्याह नहीं हुआ, और यदि मैं उसको कुंवारी छोड़ करके जाऊंगा तो मेरे मन में एक अधूरापन रहेगा। मैं उसका विवाह करना चाहता हूं। भगवान मुस्कुराए, बोले बाबा आपका विवाह तो हुआ नहीं, बेटी कहां से आ गई जिसकी तुम्हें इतनी चिंता पड़ी है? पितामह कहते हैं, प्रभु मेरी जो मति है ना, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मैंने अपनी मति को, बुद्धि को ही अपनी बेटी बना लिया, और मैंने अपनी मति के लिए, अपनी बुद्धि के लिए बहुत वर ढूंढे, लेकिन कोई मिला नहीं, क्योंकि मेरी मति बड़ी पढ़ी लिखी है। लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु अब ऐसा लगता है कि उस मति का पति मुझे मिल चुका है, और वो आप हैं। आप मेरी इस मति को अपने चरणों में
स्वीकार कर लीजिए। भगवान कहते हैं तुम्हारी मति में कोई दोष नहीं है। पितामह कहते हैं नहीं नहीं प्रभु, मेरी मति में कोई किसी प्रकार की तृष्णा नहीं है, कोई इच्छा नहीं, बड़ी निर्मल मेरी मति है। इसलिए प्रभु, जब तक मैं मति को आपके चरणों में समर्पित करूं, तब तक आप मेरी तरफ देखते रहो। जब तक मेरा शरीर ना छूट जाए, तब तक मेरी तरफ दृष्टि डालते रहो। और भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए पितामह की तरफ देखते रहे। और पितामह ने उनकी ओर से स्वरूप का ध्यान करते करते और हरि का दर्शन करते करते अपने पांच भौतिक देह का त्याग कर दिया और परम पद को प्राप्त हो गए। महाप्रयाण हुआ, सब शांत हो गए। सूर्यास्त भी पश्चिम में जाकर के शांत हो गया। आकाश से अचानक दुंदुभियां बजने लगी। विश्व पितामह के ऊपर पुष्प वृष्टि होने लगी। सभी ने विश्व पितामह की आज सराहना की कि देखो कितना सुंदर समय है पितामह के लिए। जिस प्रभु को निहारते निहारते लोग अपने शरीर को छोड़ करके जाते हैं, ऐसी गति किसी किसी को प्राप्त होती है। और वही गति आज पितामह ने प्राप्त कर ली। ये सभी को सुलभ नहीं है कि प्रभु सामने खड़े हों और हम अपने शरीर को छोड़ें, बड़ा दुर्लभ है। इस प्रकार से भगवान सब पांडवों को लेकर के वापस महल में आए और कहा कि भाई पांडवों, अब हम द्वारका जाना चाहते हैं। वहां भी सभी लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि अर्जुन, तुम जाओ गोविंद के साथ और इनको द्वारका छोड़ करके आना। अर्जुन और गोविंद दोनों द्वारका के लिए चले गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। अब शौनक जी ने सूत जी महाराज से पूछा कि महाराज ये बताओ, उस परीक्षित के ऊपर जब ब्रह्मास्त्र चलाया, भगवान ने रक्षा की थी, उसका क्या हुआ? सूत जी को याद आया, अरे हाँ हाँ सुनो, परीक्षित जी का सकुशल जन्म हो गया। अब जन्म हो गया तो जन्म होते ही और परीक्षित जी उठ करके बैठ गए। देखो विचित्र बात। और चारों तरफ देखने लगे। तो उनका नामकरण हुआ। पहले तो उनका नाम रखा विष्णु रातः, विष्णुना रातः दत्त। विष्णु भगवान ने गर्भ में जिनकी रक्षा की वो विष्णु रात, ये उनका पहला नाम। लेकिन जब उठ करके चारों तरफ देखा, किसको देखा? कि वो चार हाथ वाला सांवला सांवला कहाँ है जिसने गर्भ में मुझे बचाया था, उसको चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। तो परिता ईक्षते इति परीक्षित, चारों तरफ देखने के कारण उनका नाम पड़ा परीक्षित। परीक्षित के नाम से ये बालक विख्यात हुआ। अब तो परीक्षित जी अपने माता पिता के साथ महल में आनंद के साथ रह रहे हैं। एक समय आया कि विदुर जी महाराज मिलने के लिए आए। अब पांडवों से जब मिले तो उसी महल में कौरवों के माता पिता गांधारी और धृतराष्ट्र को भी वहीं रहते, क्योंकि कौरव तो समाप्त हो गए। और कौरवों से मिले, गांधारी धृतराष्ट्र दोनों से मिले। रात्रि में जाकर के पूछा, महाराज ये पांडव आपकी सेवा भी करते हैं, उनके पास पड़े हो?
तो दोनों ने पांडवों की प्रशंसा के पुल बांध दिए। अरे भैया विदुर क्या बताऊं, सबसे पहले पांचों भैया हमें प्रणाम करने आते हैं, भोजन बनता है, भीम सबसे पहले हमें भोजन कराने आते हैं। विदुर जी ने कहा महाराज थोड़ी बहुत शर्म है, अरे जिन पांडवों को मारने के लिए इतने बड़े षड्यंत्र रचे उन्हीं के टुकड़ों पर पड़ रहे। धृतराष्ट्र ने कहा तो कहां जाऊं, क्या करूं? विदुर जी ने कहा चलो हमारे साथ। रात्रि में ही महल से निकाल करके ले गए। प्रातःकाल हुआ, सब पांडव प्रणाम करने आए, देखा कोई है ही नहीं। ताऊ जी ताई जी गायब, विकल हो गए कि हमसे कोई अपराध बन गया, कहां चले गए? तो नारद जी तुम्बरु गंधर्व के साथ में आए और उन्होंने कहा पांडवों चिंता मत करो, अब तुम्हारे ताऊ को विदुर जैसे महापुरुष का संग मिल गया है, निश्चित कल्याण हो जाएगा। तब जाकर के पांडवों को शांति हुई। समय बीतने लगा, द्वारकाधीश को छोड़ने अर्जुन गए, 7 महीने हो गए, वापस लौट करके नहीं आए। युधिष्ठिर जी कहते हैं भैया आज बड़े अपशकुन मुझे दिखाई देते हैं, मंदिरों में दर्शन करने जाता हूं, मूर्तियां रोती हुई नजर आती हैं, देवी प्रतिमाएं रोती हुई नजर आती हैं, गाय को बछिया का दूध पीते हुए देखता हूं, ये सभी अनिष्ट के संकेत हैं। 7 महीने से अर्जुन लौट करके आया क्यों नहीं? और नहीं आना था तो कोई संदेश ही भिजवा देते। अचानक अर्जुन सामने से आते हुए दिखाई पड़े, सब दौड़ पड़े। लेकिन क्या देखा, अर्जुन का चेहरा लटका हुआ है, कांतिहीन हो चुका है, तेज समाप्त हो चुका है अर्जुन का। युधिष्ठिर का अर्जुन क्या हुआ, तुमसे कोई अपराध बन गया क्या? कोई अनिष्ट हो गया, कोई अधर्म हो गया, किसी बच्चे की स्त्री की हत्या कर दी, क्या हुआ बताओ? तो आज अर्जुन कहने लगे, युधिष्ठिर जी के चरणों में गिर पड़े कि भैया कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे परतं तेजो देव विश्वापनम महत्। वंचितो हम महाराज, महाराज हम अपने प्यारे प्रभु के सानिध्य से वंचित हो गए। एक एक प्रसंग अर्जुन ने सुनाया, जिस प्रभु की कृपा से मैंने खांडव वन का दहन किया, युद्ध में भोलेनाथ को संतुष्ट किया, आज वही प्रभु अपनी लीला को संपन्न करके चले गए। जो सुना, कुंती मैया ने सुना कि प्रभु चले गए, मैं बिना प्रभु के रह नहीं सकती, वही ध्यान लगाया और ध्यान में अपने शरीर को त्याग दिया। कितनी ऊंची स्थिति है कुंती मैया की, केवल ध्यान लगा करके योग में ही अपने शरीर को त्याग दिया कुंती मैया ने। 5 पांडवों ने परीक्षित महाराज को राजगद्दी पर बैठा दिया और कुंती के साथ चले गए हिमालय पर्वत की तरफ स्वर्गारोहण करते। अंत में परम धाम को प्राप्त हो गए। परीक्षित महाराज ने सत्ता को संभाला। एक बार विचार आया कि चलो चल करके जरा अपने राज्य में देखते हैं क्या चल रहा है। तो एक जगह पर उन्हें बड़ा अटपटा दृश्य दिखाई पड़ा। क्या कि एक गाय और बछड़ा आंसू बहाते बहाते जा रहे हैं, रो रहे हैं दोनों, और एक निर्दयी दुष्ट उनको पीटता हुआ जा रहा है पीछे पीछे। और गाय बछड़ा दोनों अपने सुख दुख की बातें कर रहे हैं। बछड़ा कहता, माँ आप शायद इसलिए रो रही हैं कि मेरे 3 पैर टूट चुके हैं। जो बछड़ा है ना, उसके 3 पैर टूटे हुए, एक पैर पर ही चल रहा है, 3 पैर बेचारे ऐसे ही चल रहे हैं। कहता है कि माँ आप
शायद इसलिए रो रही हैं कि मेरे 3 पैर टूट चुके हैं, या फिर इसलिए रो रही हैं कि हमारे प्यारे प्रभु हमें छोड़ करके चले गए। इन दोनों के संवाद को जब सुना परीक्षित जी ने तो क्रोध में भर गए कि मेरे राज्य में गौ माता पर इतना अत्याचार। अरे जिन गायों की रक्षा के लिए प्रभु ने वन वन विचरण किया और उनके परम धाम जाते ही गायों पर अत्याचार होने लगा। दौड़ पड़े प्रभु, गौ माता के पास में आए, मां आपको रोने की आवश्यकता नहीं, प्रभु चले गए तो क्या हुआ, परीक्षित अभी जीवित है। परीक्षित जी महाराज जो दुष्ट गाय बछड़ा को मार रहा था उसको दंड देने के लिए आगे बढ़े तो तुरंत वो अपने मुकुट को उतार करके दीनवत शरणंगतः उनकी शरण में आ गया, चरणों में लेट गया, महाराज त्राहि माम क्षमा कर दीजिए। पहले तो परीक्षित महाराज ने गौ माता से पूछा कि हे गौ मां, आप साधारण गाय बछड़े तो नहीं है, ये तो मैं समझ गया, लेकिन ये बताओ आप हैं कौन, आपकी दुर्दशा किसने की। बछड़ा बोला महाराज अपने दुख का कारण किसे मालूम। कुछ लोग तो कहते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं भैया ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। कुछ लोग कहते हैं भाई ग्रह की गति है, विपरीत पड़ जाए तो दुख भोगना पड़ता है। तो इसलिए महाराज मेरी समझ में नहीं आता कि दुख का कारण किसे बताऊं। परीक्षित महाराज समझ गए, कहने लगे बस बस महाराज समझ गया, आप साक्षात धर्म हैं। आपने किसी के पाप की चर्चा नहीं की, पाप किसी पापी के पाप की चर्चा करने वाला भी उसका भागी बन जाता है। इसलिए आपने किसी के पाप की चर्चा नहीं की। लेकिन ये दुष्ट जो आपके पीछे पड़ा है ये कौन है? पूछा उससे, क्यों भाई कौन है तू? चरणों में गिर करके कहने लगा महाराज मेरा नाम कलयुग है। अच्छा तो तू ही कलयुग है, मेरे राज्य में प्रवेश करने की हिम्मत कैसे की? कहने लगा महाराज सारी पृथ्वी पर आपका ही तो एक छत्र साम्राज्य है, जाऊं तो कहां जाऊं। अब तो मैं आपकी शरण में आ गया हूं, जहां रहने को जगह दे दोगे वहीं रह जाऊंगा। तो परीक्षित महाराज ने कहा ये बताओ तुम्हारे अंदर दोष कितने और गुण कितने हैं? कलयुग कहने लगा महाराज दोषों का तो भंडार हूं, बहुत है, लेकिन गुण केवल एक है। कौन सा? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तन। महाराज केवल एक ही गुण है, वो है हरि नाम संकीर्तन का। अन्य युगों में इस मनुष्य को बहुत वर्षों तक तप करना पड़ेगा, तब जाकर के प्रभु का दर्शन मिलेगा। लेकिन मेरे युग में केवल भगवान का चलता फिरता हरि नाम ले लेगा, उसी से उसको प्रभु प्राप्त हो जाएंगे। अब तो परीक्षित महाराज को और कलयुग का ये गुण बड़ा प्रसन्न आया, भैया तेरा गुण तो बड़ा श्रेष्ठ है, चल तुझे 4 जगह देता हूं रहने के लिए। कौन कौन सी? द्यूतम पानम स्त्रिय सुनहा। द्यूतम जहां पर जुआ खेला जाता है वहां पर कलयुग का वास है, और जो जुआ खेलेगा वो नष्ट हो जाएगा। पानम जहां पर मदरा पान होता है, जहां जो मदरा पान करेगा वो भी नष्ट हो जाएगा। स्त्रिय जहां पर व्यसन होता हो, लंपट पुरुष रहते हो, जो ऐसे व्यसन में पड़ जाएगा वो भी नष्ट हो जाएगा।
और सूना, सूना नाम है हिंसा का, जहां पर जीव जंतुओं की हिंसा की जाती हो, मनुष्यों की हिंसा आदि की जाती हो। कलियुग हाथ जोड़ के कहने लगा, महाराज जैसे आपने मेरा काला कलूटा रूप देखा, वैसे ही बुरे बुरे से 4 स्थान दे दिए। अरे मेरा एक गुण अच्छा लगा तो एक बढ़िया सी जगह दे दो कोई रहने के लिए। भगवान ने कहा क्या चाहते हो? कभी कलियुग ने कहा ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक सोने में रहने के लिए स्वर्ण में वास दे दो बस। स्वर्ण में जगह मिल जाए तो काम चला लूंगा। महाराज परीक्षित गुण पर रीझ गए थे तो कह दिया ठीक है जाओ दिया। प्रसन्न हो गया कलियुग। परीक्षित महाराज चले आए और एक दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए निकले तो एक जरासंध का स्वर्ण मुकुट था जिसे धारण कर लिया कि आप इसे पहन करके चलते हैं। अब जरासंध तो बड़ा पापी था, उसके मुकुट को पहन करके जंगल में गए। जंगल में भ्रमण करते करते प्यास लगने लगी तो समीक ऋषि की कुटिया में पहुंच गए। ऋषि समाधि में ध्यानमस्त है। परीक्षित महाराज ने आवाज लगाई कि भाई कोई है? ऋषि इतने ध्यान में तल्लीन थे कि कुछ सुनाई नहीं दिया। परीक्षित महाराज अंदर गए तो देखा ओहो, मुझे देख करके और झूठ मूठ की समाधि लगा करके बैठा है कि राजा आया है और राजा की आओ भगत करनी पड़ेगी। देखता हूं किसकी समाधि असली है कि नकली। वहां पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, एक धनुष का बाण निकाला तरकस में से, उससे उस सर्प को उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। डाल करके परीक्षित महाराज तो चले आए और ये करते हुए एक बालक ने सब देख लिया इस दृश्य को। वो बालक छोटा था, दौड़ा दौड़ा गया। समीक ऋषि का पुत्र था श्रृंगी ऋषि और कौश की नदी के पास में खेल रहा था। उस बालक ने उस श्रृंगी ऋषि को सारा कुछ बताया। श्रृंगी ऋषि क्रोध में भर गया और कौश की नदी में प्रवेश किया और प्रवेश करते ही वाक वज्र चला दिया। क्या कहा? इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगारम चोदितो में ततः। कहा श्रृंगी ऋषि ने, ऐ कुलांगार परीक्षित, तुम्हारे पूर्वजों ने हमेशा संतों का सम्मान किया, उनकी चरण रज को हमेशा अपने मस्तक पर धारण किया और तूने एक सर्प के द्वारा मेरे पिता का अपमान कर दिया। जा श्राप देता हूं, जिस सर्प से तूने मेरे पिता का अपमान किया है वही तक्षक सर्प आज से 7वें दिन तुझे डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित को कुछ नहीं पता। बालक ने इस प्रकार से अपना वाणी का वज्र चलाया और तुरंत कुटिया में आया। अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा तो मुक्त कंठो रुरोधहा, रोने लगा। आवाज सुनकर के पिता की समाधि बोली, पूछा बेटा क्या बात है, क्यों रोते हो? कंठ अवरुद्ध हो गया, बोल नहीं पाया। तो दूसरे बालक ने सारा समाचार सुनाया और जब समीक ऋषि को पता चला कि मेरे पुत्र ने महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया है, बड़े दुखी हुए समीक ऋषि। बेटा, जिस राजा की रक्षा के लिए मेरे गोविंद स्वयं गर्भ में प्रवेश करके उसकी रक्षा की है, ऐसे धर्मात्मा राजा को तूने श्राप दे दिया।
अब जितने भी राजा होंगे कलयुग में सब धर्म निरपेक्ष होंगे, धर्म का उनके अंदर कोई अंश नहीं होगा। और परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा कहां मिलेगा? और जब राजा धर्मात्मा नहीं होगा तो प्रजा में धर्म कहां से आएगा? वर्ण संकरता फैलेगी और इसका कारण बेटा तू बनेगा। हे प्रभु, मेरे पुत्र का अपराध क्षमा करो। एक सेवक को भेज दिया, कहां? परीक्षित महाराज के पास की जाओ, जाकर के उन्हें खबर कर दो कि 7 दिन के बाद मृत्यु हो जाएगी, आज से 7वें दिवस में मर जाएंगे। जो शिष्य आया परीक्षित महाराज को बताया, जैसे उन्होंने मुकुट उतारा तो बड़ा पश्चाताप हुआ कि मेरे द्वारा ऐसा अपराध कैसे बन गया। मैंने हमेशा संतों की चरण रज को मस्तक पर धारण किया। तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बिठाया और राजपाट को छोड़ करके शुक्र ताल में गंगा जी के किनारे पर आकर के परीक्षित बैठ गए। जितने भी संत महात्मा हैं सबको पता चला, सब दौड़े दौड़े आए। जो परीक्षित महाराज ने देखा, संतों को प्रणाम किया, कहने लगे महाराज मैंने तो एक संत का अपमान किया और आप सभी संत मेरे ऊपर कृपा करने के लिए क्यों आ गए? अरे मैं तो बड़ा दुष्ट हूं, पापी हूं, एक संत का अपमान करके आया हूं। सभी संतों की स्तुति की परीक्षित महाराज ने और सभी से एक ही प्रश्न किया, कौन सा? कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए? ये प्रश्न व्यक्तिगत नहीं था, मरने वाले सभी हैं, सबको एक न एक दिन संसार छोड़ करके जाना। यदि कहते कि मैं 7वें दिन मरूंगा, मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन प्रश्न सार्वभौम है कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए महाराज ये बताओ। किसी के पास कोई समाधान नहीं निकला, तो उसी क्षण उसी बीच साक्षात सुखदेव भगवान सबके बीच में प्रकट हो गए। बोले सुखदेव भगवान की। सब ऋषि खड़े होकर के सबने उनको प्रणाम किया। परीक्षित महाराज भी खड़े हुए, उनको प्रणाम किया, आसन दिया, पूजन किया। कहा भगवान आज मैं धन्य हो गया, मुझ जैसे अधम के ऊपर आपने कृपा की। तो प्रभु आप तो कल्याण करने वाले हैं और आप ही मुझे बताइए कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए? अब तो सुखदेव स्वामी उनके प्रश्न को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि राजन इसका उत्तर तुम्हें बताएंगे, लेकिन देखिए कितने संतों ने तुम्हारे ऊपर आकर के कृपा की है। संतों का तो केवल दर्शन करने मात्र से ही हजारों पाप हो केवल नष्ट हो जाते हैं। परीक्षित कहते हैं हाँ प्रभु, सब संतों ने कृपा की, अब तो मुझे आप कोई ऐसी हरि की कथा सुनाएं जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तो आज परीक्षित महाराज सुखदेव स्वामी के चरणों में उनका पूजन करने के बाद में उनको प्रणाम कर रहे हैं। आइए हम सभी भी मिलकर के उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम
तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। मीठी मीठी तालियों से आरंभ करते हो। हम डोल रहे थे वन में, सुध खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे वन में, सुध हो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे वन में, सुध खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे वन में, सुध हो बैठे थे तन में। ओ मार्ग दिखाने वाले, प्रभु का मार्ग दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। हम लेकर इसका प्याला, जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर इसका प्याला, जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर इसका प्याला, जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर इसका प्याला, जा रहे थे यम के गाला। ओ सुधा पिलाने वाले, प्रभु की सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। मीठी मीठी तालियों से सेवा करते हुए आनंद के साथ गाइए।
हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुका यही गावे हम और तेरा क्या पावे बस शीश झुकाए जावे हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुका यही गावे हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुकाए ही गावे ओ प्रेम लुटाने वाले प्रभु का प्रेम लुटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम लाखों प्रणाम तुमको 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 लाखों बोलिए बांके बिहारी लाल की जय सदगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। श्री परशुराम भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे